मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर काबली वाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब, रुकन असम्बली रियासत तेलंगाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व ज़िम्मेदारान वो अरकान बल्दिया और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पहला इजलास असम्बली के इंतखाबात के बाद बुलाया गया है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात के बाद मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत के मुताबिक इस असम्बली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए आपने मेहनत की, जस्तजू की, क़ुरबानियाँ दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप तमाम लोग जब अपने अपने मुख्तलिफ़ असम्बली के विधानसभा और असम्बली हल्क़ात को वापस जाएंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरा शुक्रिया वहाँ की आवाम को भी दीजिए जिन्होंने मजलिस के लिए मेहनत की और मजलिस के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तीसरी बात मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि ये असम्बली इंतखाबात के नतीजे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है और मशीअत इलाही के फ़ैसले को हमको कबूल करना है और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो फ़ैसला आया है इससे मायूस नहीं है, क्योंकि जमहूरियत है और आवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। हम इसको खुले दिल से इसको कबूल भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हम में यकीनन कोई कमज़ोरियाँ हुई होंगी, कोई कमज़ोरियाँ हैं अभी भी, उन कमज़ोरियों को दूर करना अब ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन कमज़ोरियों को यहाँ पर बयान करूँ। आप तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, आप ज़मीन पर थे और आपने उन कमज़ोरियों को देखा है। अब हमको और आपको मिलकर उन कमज़ोरियों को दूर करना है और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि वो कमज़ोरियाँ तंजीमी तौर पर भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होंगी, हमको उन कमज़ोरियों को दूर करना है। कमज़ोरी हो सकता है कि आपसी थोड़े बहुत इख्तलाफात भी रहे होंगे, उस इख्तलाफात को भी दूर करना है। और तीसरा यह है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुज़रना पड़ता है। जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असम्बली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अरकान असम्बली हैदराबाद में थे, तो सिवाय मेरे तमाम लोगों को, तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असम्बली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असम्बली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असम्बली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस वक्त उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी, तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे, कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में बहुत रात हो गई थी,
میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھیں. آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں. اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے. تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے. تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے. ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب. تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے. کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ آتے گئے. مجھ سے ہمارے مرحوم والد نے بڑی محنت کروائی. میں نے آج جو کچھ بھی میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجھے یہاں تک لایا. اور میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں. تو آپ تمام کو صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے. اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر. تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے. ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں. تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے. شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس کے ایم ایل اے ہیں، امتیاز جلیل ایم پی ہیں. بہار کا ذکر بھی جعفر حسین معراج صاحب نے کیا ہے. مگر ہم بہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں، نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے. ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا، ہم الیکشن لڑیں گے. ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں، آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की सरजमीन को छोड़ कर जाएगी, मैं इन लोगों को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि आप इस तरह की खाम ख्याली को छोड़िए। हम जहाँ पर अपना झंडा लेकर उसको आते हैं, या तो हम कामयाबी हासिल करेंगे या फिर हम इस दुनिया से लड़ते हुए जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है। तो मेहनत करना, अल्लाह ने हमको काबिलियत दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको इज़्ज़त दी है, दौलत दी है, मुकाम दिया है। मेहनत जस्तजू करना हमारे हाथ में है, नतीजा देना अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का फ़ैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमज़ोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से होगी, मजलिस के ज़िम्मेदारों से होगी, कॉरपोरेटर से होगी। हम तमाम को अपना अपना मुहासिबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये हमको बैठ कर ये सोचना है कि कहाँ मुझसे गलती हुई है या कोई कमज़ोरी मुझ में थी। हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली हमको मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोकें, मगर लोग ऐसे हैं बाज़ जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूँ कि और मुझे गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा गुजरात की आवाम को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, वो आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो। क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई? 22 साल काफ़ी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारी आवाज़ को तो भिजाते थे गुजरात के असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, गुजारिश है कि थोड़ा आप देख लो क्या गलती हुई, क्या आप में कमज़ोरी है और कैसे उसको दूर किया जाए। अगर आप उसी गलती को दोबारा करेंगे तो फिर जब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा आपको। मगर ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उस कमज़ोरियों को, जो गलती है बशमूल मेरे साबिर भाई की, हम सब मिलकर, इसमें हम सब मिले हुए हैं, मिलकर हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस शख्स की वजह से हुआ या उस महिला की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ है। आप जानता हूँ क्या कमज़ोरी है, तो इसलिए हमको दूर करना। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है साबिर भाई से बात करके कि हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और अच्छा किया जाए। तो इसलिए हमने जो पार्टी के जो
वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के जो पोस्ट थे, अब हम एक नए लोगों का इंतखाब किए हैं, नए लोगों को ज़िम्मेदारी देंगे। तो मिसाल उसके लिए हमने फ़ैसला ये लिया है कि हमारे शकील समा साहब जो कच्छ से, भूज से बेहतरीन असम्बली का इलेक्शन लड़े, बहुत मेहनत किए, शकील समा साहब को इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और उनको यूथ की पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे और यूथ मजलिस में नौजवानों को, युवाओं को मजलिस में लेकर आएंगे। और एडवोकेट हसन खां पठान को नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। हमारे सुलेमान पटेल भाई जो मंगरोल से इलेक्शन लड़े थे, अभी मैं उनसे मुलाकात करके आया हूँ। एक्सीडेंट में उनका पैर बहुत, उनको एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी पैर में उनको दो ऑपरेशन हुए। और सुलेमान भाई जब जा रहे थे गाड़ी में तो वहाँ पर हमारे मजलिस के एक ज़िम्मेदार को कांग्रेस के गुंडों ने उनको मारा पीटा। तो जैसा सुलेमान भाई को मालूम हुआ, वो गाड़ी में तेज़ जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ। अभी हम उनके घर पे मिलकर आए, अभी ऑपरेशन उनको हुआ है, वो नायब सदर रहेंगे। हनीफ हाजी खलंदर साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। अब्दुल बसीर शेख साहब को वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर, हमारे कल्पेश सुंधिया साहब को वाइस प्रेसिडेंट, हरीत अंसारी को इंशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट यूसुफ करूट साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, नत्थू भाई पारमार साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, वसीम कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, बाबा खान बाबी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, और स्पोक्स पर्सन में हमारे दानिश कुरैशी और एडवोकेट उवैस मलिक साहब रहेंगे। मेरी हमारे दानिश और एडवोकेट उवैस मलिक साहब से भी ये गुजारिश है कि जब टीवी चैनल पर जाना तो ज़बान को ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करना, तोप की तरह इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमने फ़ैसला लिया है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ज़िले लेवल पर प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे और उसका भी अनकरीब में साबिर भाई ख़ुद इंशाअल्लाह ताला आप गुजरात में फिरेंगे। अब आप साबिर भाई आप जाएंगे हर जगह जाकर, रमज़ान से पहले जितना हो सके साबिर भाई थोड़ा फिरेंगे और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे और भी बहुत से नामों का इसमें शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल लिस्ट है। इंशाअल्लाह ताला बहुत से ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको ज़िम्मेदारी और भी दी जाएगी। तो ये एक फ़ैसला लिया गया है, मैं आपको इत्तला देने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कम से कम महीने में या 2 महीने में 1 से या 2 मरतबे मैं गुजरात को आऊँगा। जैसा आज मैं आया हूँ, सुबह की फ़्लाइट से आया हूँ, आपसे मुलाकात किया हूँ और पार्टी का जो प्रोग्राम होगा, पार्टी की मजबूती के लिए हम काम करते रहेंगे। आप मुतमईन रहिए कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के ज़िम्मेदारान मजलिस के इस कश्ती को तूफ़ान में छोड़कर कूद के भागने वालों का हमारा नाम नहीं है। तूफ़ानों से मुकाबला करना ये हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र की बात है और हम तूफ़ानों से मुकाबला करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तूफ़ान जो बातिल ताकतों के तूफ़ान हैं, हम इनसे मुकाबला करेंगे। हम मुत्तहिद थे, मुत्तहिद रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल करेंगे। और मैं फिर से आप तमाम कैंडिडेट्स का, आप तमाम ज़िम्मेदारान का, आप तमाम कॉरपोरेटर्स का, अराकीन बल्दिया का, मुहिबान मजलिस का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मायूस मत होइए, अपनी जद्दोजहद को जारी रखिए और इसीलिए मैं 1 महीने के बाद आया हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों भी थोड़ा फ्रेश हो जाएं और उसके बाद हम लोग ये इस कारवां को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब साबिर भाई इंशाअल्लाह ताला जब डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे तो आप तमाम लोगों से फ़र्दन बातचीत होगी, आपसे और भी आपकी जो तकालीफ़ हैं या जो कमज़ोरियाँ का आपने सामना किया है, उन तमाम तकालीफ़ को, कमज़ोरियों साबिर भाई तक पहुँचाइए, बयान करिए। और साबिर भाई से भी मैं अपील करूँगा कि वो उन तमाम शिकायतों को आराम से बैठकर सुने, क्योंकि जो मजलिस का सदर होता है उसको कम बोलना है, पार्टी के दरमियान में सुनना ज़्यादा है। और जब वो जनता में जाता है
تو وہ زیادہ بولتا ہے، مگر جب پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے، جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو خاموش سننا پڑتا ہے کہ جو ان کی شکایت ہے، ان کی تکلیف ہے، اور انشاءاللہ تعالی صابر بھائی ان تمام باتوں کو سنیں گے۔ ہم تمام کو اپنا اپنا ایک انٹراسپیکشن کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تمام لوگ صاحب عقل ہیں، اور ہم لوگ ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے مجلس کے سیاسی کاروان کو، اس سفر کو آگے لے کر جائیں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، آپ اپنے علاقے میں، اپنے وارڈ میں، اپنے ودھان سبھا میں آپ واپس جائیں گے، آپ وہاں کی عوام کو میرا سلام پہنچائیے۔ جو باتیں میں نے آپ کے درمیان میں رکھی، ہو سکے تو ان تک بھی یہ بات بتائیے کہ ہم آتے تھے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ہیلو، ابھی آپ